हेलो एंड वेलकम ऑल। सिनोनिम्स के इस लेक्चर में आज हमारे समक्ष जो 4 मेन वर्ड्स हैं वे हैं डिक्री, DECREE। नेक्स्ट इज डेफिसेंट, 3 बार में पढ़ेंगे इसे, डेफिसेंट। एंड अनदर वन इज डिफाइन, डिफाइन परिभाषित करना। फिर डिलाइट, आनंद। यही हमारे 4 वर्ड्स हैं आज के मेन, जिनके 4 सिनोनिम्स को हम पढ़ने वाले हैं। पहला डिक्री, निर्णय। दूसरा डेफिशिएंट, कम। तीसरा डिफाइन, परिभाषित। एंड चौथा डिलाइट, आनंद। तो शुरू करते हैं डिक्री के 4 सिनोनिम्स। डिसीजन, डिसीजन निर्णय। देन डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन निर्णय। फिर वर्डिक्ट निर्णय। एंड मैंडेट निर्णय, आदेश। आदेश होता है वही निर्णय होता है, मतलब निर्णय ही आदेश होता है। नाउ देखिए, डिसीजन तो आपको पता है, डिग्री मतलब निर्णय, है ना। आप जो वर्ड जानते हैं डिग्री, मैथ वाली डिग्री चाहे साइंस वाली डिग्री, यह डिग्री नहीं है, डिक्री है। जी की जगह पर सी है, डिक्री मतलब निर्णय। फिर डिसीजन तो पता है आपको, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डिसीजन का निर्णय। फिर ए है डिस, DIS, डिस। CRETION, क्रेशन, क्रेशन पढ़ते हैं इसे, क्रेशन नहीं पढ़िए, क्रेशन, डिस्क्रेशन निर्णय। डिस्क्रिशन पढ़ते हैं बहुत से लोग, नहीं पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ते हैं डिस्क्रेशन निर्णय। देन वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब ही निर्णय। एंड मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है आदेश। मैन और डेट, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। मैंडेट मीन्स आदेश। डिक्री के 4 सिनोनिम्स डिसीजन, डिस्क्रेशन, वर्डिक्ट, मैंडेट। वर्डिक्ट तो आप न्यूज वगैरह में सुनते रहते हैं कि वर्डिक्ट आने वाला है या वर्डिक्ट आ गया किसी केस का। डिसीजन तो ठीक है। डिस्क्रेशन मतलब निर्णय, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंडेट मतलब आदेश, है ना। जब चुनाव होती है तो कहा जाता है कि जनता ने मैंडेट दिया है किसी पार्टिकुलर पार्टी को। मैंडेट मतलब आदेश, यही मैंडेट है। डिस्क्रेशन याद रखिएगा, यही एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, बाकी सारे याद हो गए होंगे। डिक्री का डिसीजन, डिस्क्रेशन, वर्डिक्ट, मैंडेट। नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट नहीं पढ़ना है हमें, डेफी और फिर सेंट, CIENT, सेंट। डेफिशिएंट बिल्कुल नहीं। कम, हिंदी होती है कम, तो कम की हिंदी और क्या हो सकती है? अपर्याप्त, अधूरा, अल्प, कमी। इंग्लिश में देखते हैं, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट अपर्याप्त। आप जानते हैं वर्ड एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, उसी वर्ड में इन जब जोड़ देते हैं तो एडिक्वेट बन जाता है एंटोनिम, और हिंदी भी उल्टी हो जाती है अपर्याप्त। देन इनकंक्लूसिव, इनकंक्लूसिव, देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, वहीं से पढ़िए। इनकंक्लूसिव मतलब अधूरा। कंक्लूसिव मतलब होता है पूरा, कंक्लूसिव का मतलब कंक्लूजन इसी से बना हुआ है, पूरा। और इनकंक्लूसिव का मतलब अधूरा, उल्टा होता है। देन लैकिंग, लैकिंग मीन्स कमी, लैक मतलब कमी होना, और लैकिंग मतलब कमी हो जाएगा। फिर स्कैंट, स्कैंट मतलब अल्प, कम, स्कैंट, SCANT, स्कैंट, कम। इसमें आपको ध्यान रखना है इनकंक्लूसिव, स्कैंट, बाकी याद होगा। डेफिशिएंट में इनएडिक्वेट, इनकंक्लूसिव, लैकिंग, स्कैंट। रिपीट करते हैं ऊपर, डिक्री का याद हो गया है आपको, डिसीजन, डिस्क्रेशन, वर्डिक्ट, मैंडेट। अनदर वन इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का इनएडिक्वेट, इनकंक्लूसिव, लैकिंग एंड स्कैंट। फिर से डेफिशिएंट का इनएडिक्वेट, इनकंक्लूसिव, लैकिंग, स्कैंट। नाउ इन थर्ड वर्ड डिफाइन, डिफाइन मीन्स परिभाषित करना, परिभाषा देना। परिभाषा देना मतलब
किसी बात के बारे में ठीक से बताना। तो इसका क्या हो सकता है? परिभाषित करना का हिंदी क्या हो सकता है? स्पष्ट करना भी हो सकता है, व्याख्या करना भी हो सकता है, व्याख्या करना। सो डिफाइन का हिंदी में यह सब सिनोनिम कह सकते हैं, तो इनका इंग्लिश हमारे समक्ष है। डिफाइन मीन्स परिभाषित करना। सो ELU अलू सी डेट, जब एग्जाम में अपीयर होते हैं, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन होता है तो कुछ सेंटेंस लिखा होता है और लास्ट में लिख देता है एलुसिडेट, मतलब स्पष्ट करिए। इसको लोग एलुसिडेट पढ़ देते हैं, एलुसिडेट पढ़ना चाहिए, एलुसिडेट स्पष्ट करना। देन एक्सप्लिकेट व्याख्या करना, एलुसिडेट की जगह पे एक्सप्लिकेट भी लिख सकता है। फिर इंटर, स्पेलिंग आपको पता है इंटर का। फिर प्रीट, PRET, इंटरप्रीट मतलब व्याख्या करना, व्याख्या करना। फिर है एक्सपाउंड मीन्स व्याख्या करना। सो इसको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में प्रश्न के साथ ही हो जाते हैं, यूजफुल भी है, एग्जाम में आता भी है। सो डिफाइन का एलुसिडेट, एक्सप्लिकेट, इंटरप्रीट, एक्सपाउंड। इंटरप्रीट से इंटरप्रेनर बना हुआ है। डिफाइन का एलुसिडेट, एक्सप्लिकेट, इंटरप्रीट, एक्सपाउंड, याद रखिएगा। सो डिक्री का रिपीट करते हैं, डिसीजन, डिस्क्रेशन, वर्डिक्ट, मैंडेट। डेफिशिएंट का इनएडिक्वेट, इनकंक्लूसिव, लैकिंग एंड स्कैंट। फिर डिफाइन का एलुसिडेट, एक्सप्लिकेट, इंटरप्रीट, एक्सपाउंड। नाउ द लास्ट वन, डिलाइट का आनंद का मार्वल मीन्स खुशी। मार्बल होता है एक MARBLE, मार्बल मतलब संगमरमर, वो नहीं, यह है मार्वल मतलब खुशी। मार्वलस बना है इसी से, मार्वलस वर्ड आप जानते हैं ना, MARVELLOUS, मार्वलस इसी से बना हुआ है। मार्वल मीन्स खुशी। फिर प्लेजर, ये तो आप जानते हैं, प्लीजर नहीं, प्लेजर, PLE प्ले, और फिर SURE को जर पढ़िए, प्लेजर खुशी। फिर है अम्यूजमेंट, और फिर मेंट तो आपको आता ही है, ये अम्यूजमेंट भी पढ़ देते हैं कितने लोग, अम्यूजमेंट पढ़ना चाहिए। फिर है एक्सटसी मीन्स परमानंद, सो जो डिलाइट के 4 वर्ड्स हैं, पहला हो गया मार्वल, प्लेजर, अम्यूजमेंट, एक्सटसी, परमानंद। आनंद या परमानंद बात एक ही है। सो एक्सटसी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिलाइट का मार्वल, प्लेजर, अम्यूजमेंट एंड एक्सटसी। मार्वल, प्लेजर, अम्यूजमेंट, एक्सटसी। आप प्लेजर जानते हैं, अम्यूजमेंट भी जानते हैं, मार्वलस से याद रहेगा आपको, एक्सटसी ध्यान रखना है, एक्सटसी, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है ठीक से आपको, परमानंद। सो जो सिनोनिम्स हमारे समक्ष थे, 4 वर्ड्स थे, इनके 4 सिनोनिम्स आपने देख लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई और भी वर्ड किसी पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम हो सकता है, कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और किसी वर्ड का एंटोनिम भी अगर आपको ध्यान में आता है कि डिफाइन का एंटोनिम समथिंग होता है, तो आप वहां डाल दीजिए। अगर आप जानते हैं तो आप गूगल का प्रयोग मत करिए, अदरवाइज कितना निकल जाएगा, फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और हम भी हो जाएंगे। सो 69 हो गया, डिक्री निर्णय, डिसीजन, डिस्क्रेशन, वर्डिक्ट, मैंडेट। डेफिशिएंट का इनएडिक्वेट, इनकंक्लूसिव, लैकिंग, स्कैंट। डिफाइन का एलुसिडेट, एक्सप्लिकेट, इंटरप्रेट, एक्सपाउंड। डिलाइट का मार्वल, प्लेजर, अम्यूजमेंट, एक्सटसी। थैंक यू वेरी मच।